अस्सलाम वालेकुम। आज हल्की हल्की बारिश हो रही है और मौसम की मुनासबत से मैं लाया हूँ चिकन मलाई टिक्का बोटी की रेसिपी। अगर आपने इस वीडियो को मुकम्मल देख लिया तो आप कभी भी चिकन मलाई बोटी के लिए बाजार का रुख नहीं करेंगे। बस आपने मेरी इस रेसिपी के एक एक स्टेप को फॉलो करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। मेरा नाम है नरोज अली। हेवन फूड वर्ल्ड पे खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैंने 2 किलो चिकन ले लिया। उसको अच्छी तरह से धो के मैंने टोकरी में रख दिया ताकि इसका जो पानी है अच्छे से ड्राई हो जाए। उसके अलावा मुझे चाहिए अदरक, चाहिए लहसुन चाहिए और मेरे हरी मिर्चें चाहिए। इसमें हरी मिर्चें डलेगी, लाल मिर्च नहीं डलेगी। और हरा धनिया है। इसको अच्छी तरह से कूट के हमने बारीक करके रख लेना है, हमें एक तरफ रख लेना है। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह मौसम कितना प्यारा है और जो चिकन है बिल्कुल खुश्क हो चुका है, पानी का इसमें नामो निशान भी नहीं है। अच्छे से ये साफ़ हो चुका है। हमारा चिकन तैयार है टिक्का मसाला लगाने के लिए। और ये देखिए साथ बारिश हो रही है, टेबल भीगा हुआ है, हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है। बहुत ही प्यारा मौसम है और आपने इस ऐसे मौसम में जो है ना, आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना। ये देखिए कितने गहरे बादल हुए हैं। अभी जी इसको मैरिनेट करते हैं। ये देखिए मसाला आ गया हमारा, जो ग्रीन स्पाइसेस थे वो ऐड कर लिए, जिसको मैंने पीस लिया था। तो सुरख मिर्च आपने ऐड नहीं करनी। इसके अलावा इसमें जी ब्लैक पेपर आ गया, 1 टेबल स्पून वो डाल लिया इसमें मैंने। इसके अलावा जी धनिया का पाउडर आ गया, 1 टेबल स्पून वो डाल दिया इसमें मैंने। इसके अलावा जनाब ये आ गया जी, ये ज़ीरा आ गया, इसका 1 टेबल स्पून डाल दिया। और इसमें नमक मैंने डाल लिया, नमक भी ऐड कर दिया अच्छी तरह से, इसमें डाल दिया हस्बे ज़ायका। इसके अलावा जी लेमन है, मैंने 3 लेमन जो है उसका जूस मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया 1 बाई 1। उसके अलावा मैंने 1 कप जो है दही को अच्छी तरह से बीट करके उसको डाल दिया मैंने चिकन के अंदर। और ये देखिए मौसम के नज़ारे आप साथ साथ देखते रहिए। मैं भी अपने घर की छत पे हूँ, यहीं पे सारा सेटअप लगाया हुआ है और यहीं पे इसकी कुकिंग भी आज ऊपर ही करने वाले हम। यहीं पे इसका बारबेक्यू बनेगा। आप वेदर भी देखिए साथ, और ये देखिए साथ चिकन टिक्का बोटी मलाई बन रही है, बहुत ही मज़े की। इसके अलावा इसमें जी क्रीम आ जाएगी, फ्रेश आपने क्रीम डालनी है। 2 किलो जो आपका चिकन है इसमें 400 ग्राम हमने क्रीम ऐड करनी है। आप बाज़ार से ले सकते हैं, वो आपने क्रीम ऐड कर लेनी है। क्रीम के बगैर मलाई टिक्का बोटी जो है बिल्कुल भी नहीं बनती। मलाई नहीं डलती, मलाई की जगह पे क्रीम डलती है। तो इसको अच्छी तरह से हाथों को धो के कवारे कवारे हाथों के साथ हमने इसको मिक्स कर लेना है। चिकन के साथ चिकन बोटी जो है इसके साथ हमने अच्छी तरह से तमाम स्पाइसेस को अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है, ताकि बोटी के एक एक बोटी के पीस को हर जर्रे पे जो है ये सारे का सारा मसाला जो है वो लग जाए। ये देखिए कितने अच्छी तरह से जो है मैंने इसकी मिक्सिंग कर दी हुई है जी। तो इसकी मिक्सिंग हुए जा रही है साथ, अभी भी मज़ीद तकरीबन हमने 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। और आप मौसम देखिए, बादल हुए हैं, बहुत गहरे बादल हैं, हल्की हल्की जो बूंदाबांदी है वे हुए जा रही है। ऐसे मौसम में इस तरह की जो रेसिपीज़ है आप भी ज़रूर ट्राई किया करें अपने घर में, अपनों के साथ, अपने ही घर में। तो बाज़ार से लेने से बेहतर है कि घर में खुद कुकिंग किया करें। सीखें कुकिंग को, वीडियोस देख के सीखें या खुद सीखें, जैसे भी करें। ये देखिए बोटी का साइज देखें और अच्छी तरह से उसको मैंने मिक्सिंग कर दी हुई है। तभी इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। तो इसको मैं अभी कवर करके रख दूंगा फ्रिज के अंदर और मिलते हैं 4 घंटे के बाद। मौसम देख लें जी, बादल कितने गहरे हुए हैं। तो जो हमारी जो मैरिनेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए जी, मसाला मैंने अच्छी तरह से दोबारा फिर एक बार मिक्स कर दिया हुआ है। जो हमारी मलाई चिकन टिक्का बोटी है अच्छे से तैयार हो गई अब कुक होने के लिए। तो अभी हमारे पास ये सलाखें पड़ी हुई हैं, सीखें मेरे पास पड़ी हुई हैं। तो इसको सीखों के अंदर मैं ऐड करूँगा। ये सीखें जो है इसको फिल करूँगा। फिलिंग करने के बाद जो है इसको बारबेक्यू करेंगे, यानी कि ग्रिल करेंगे कोयले के ऊपर। तो साइड पे जो कोयले हैं वो भी मतलब वो जलाए जा रहे हैं। वो जब कोयले जल जाएंगे तब तक जो इसकी मैं सलाखें तैयार कर लूँगा। तो 1 बाई 1 पीस जो है मेरे पास ये सलाखें हैं। तो एक सलाख के अंदर मैं, एक सीख के अंदर जो है 5-5 बोटियाँ वो ऐड करता जाऊँगा। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कितने कोयले आपके पास हैं। एक बार में 3 बोटियाँ लगानी, 4 लगानी, जितनी भी लगानी है। मकसद हमारा कुकिंग करना है। तो जो बेसिक रेसिपी होती है वो स्पाइसेस को ऐड करने तक की रेसिपी होती है। तो कोयले के ऊपर कुक करना हर किसी को आता है तकरीबन, लेकिन फिर भी मैं आपको तरीकाकार मुकम्मल बता रहा हूँ। यहाँ पे आपने फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह इस रेसिपी को मुकम्मल देखें। जिसने ज़िंदगी में कभी भी चिकन मलाई टिक्का बोटी घर में नहीं बनाया वो भी बना सके। ये देखिए हमारी एक जो सीख है वो तैयार हो चुकी है। इसी तरह से हमने मुकम्मल अपनी जो सीखों को तैयार कर लेना है और उसके बाद हम जो है ये कुकिंग करेंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह ये मेरी सीखें तैयार हो चुकी है। मैंने ये 6 सीखें एक बार तैयार की हैं।
इसको जो है रखेंगे अंगीठी के ऊपर। यहाँ पे कोयले जलाए हुए हैं, तो इसकी करते हैं जनाब कुकिंग, मज़े मज़े की चिकन मलाई टिक्का बोटी बनाते हैं। तो ये देखिए जी माशाल्लाह कुकिंग हो रही है, कोयले जल रहे हैं जी। अभी इसकी कुकिंग करेंगे, बिल्कुल धीमी धीमी आंच होती है कोयले की, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही होती है। हम इसकी कुकिंग कर लेंगे। अभी हम इसकी जो है वो साइड चेंज करेंगे। ये देखिए तकरीबन 10 मिनट एक साइड पे कुक करेंगे, उसके बाद इसको चेंज कर देना साइड को। और जैसे ही साइड को चेंज करना है, हमने इस तरफ जो है घी को मेल्ट कर लेना। मेल्ट करके ब्रश के साथ घी को लगाना। ये देखिए घी लगाना, यहाँ पे आपने कुकिंग ऑयल नहीं लगाना। घी को पिघलाने के बाद आपने घी लगाना है। घी लगाने के बाद फिर अपने साइड को चेंज करके दूसरी तरफ भी अपने घी लगा लेना है। अच्छी तरह से कुक करना। जब इसका कलर गोल्डन कलर हो जाए, उसके बाद आपने इसको उतार लेना है। आपकी चिकन टिक्का बोटी तैयार है। ये देखिए इसकी साइड चेंज कर रहा हूँ, घी लगाने के बाद ऑयल लगा लिया। साइड चेंज करने के बाद दोबारा फिर मैंने दूसरी साइड पे भी घी लगाना है, ब्रश के साथ अच्छी तरह से लगाना है। और कोयले जो हैं उसकी हीट ज़्यादा ना हो। कोयले और जो बोटी होती है ना टिक्का बोटी, उसके दरमियान थोड़ा सा फासला ज़रूर होना चाहिए, तभी अच्छी तरह से कुकिंग होगी। ज़्यादा हीट होगी तो वो ऊपर से जल जाएंगे, लेकिन अंदर से बोटी जी कच्ची रह जाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी सीखें तैयार हो चुकी हैं जी। हमारी जो मलाई चिकन टिक्का बोटी तैयार हो चुकी है, सीखों से उतारेंगे। ये देखिए इसका कलर देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर बना है इसका, कितनी अच्छी तरह से कुक हुई है। ये देखिए मैं इसको छुरी के साथ उतार रहा हूँ। तो आपने भी बनाना है इसको और अपना फीडबैक वो ज़रूर दिया करें। अभी आपको मैं चेक कराता हूँ किस तरह से ये मतलब बनी है, कितनी अच्छी तरह से कुक हुई हैं। खाने पीने वालों को ऐसे देख के पता चल गया। ये देखिए कैसे अंदर तक टेंडर हैं और एकदम जूसी हैं अंदर से। बहुत गरम गरम मेरे हाथ जल रहे थे यहाँ पे। ये देखिए फिर भी मैं बोटी को तोड़ के चेक करवा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कितनी अच्छी तरह से ये कुक हुई है। देखिए माशाल्लाह, ये देख सकते हैं आप, गरम बोटी है, बिल्कुल इसकी हीट निकल रही अभी तक, ये देख सकते हैं आप। और अंदर तक जो है ना ये बिल्कुल गल चुकी है और स्पाइसेस का जो जायका वो भी अंदर तक इसके जा चुका है, क्योंकि 5 घंटे हम इसको मैरिनेट किया। ये देखिए हमारा जनाब एप्पल रायता आ गया है। ये मैंने बॉल लिया था स्पेशल रेसिपीज़ के लिए। तो ये रायते में जो है ना ये मैंने धनिया, हरी मिर्च और पुदीना दही में डाला। ये देखिए इसको जी डिप करेंगे और इसको नोश फरमाएंगे। वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल ज़ायक़त अल कुदरत। तो जी दोस्तों ये थी आज की हमारी मज़े मज़े की रेसिपी। आई होप कि आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जो चैनल पे नए हैं काइंडली सब्सक्राइब कर लिया करें। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। तो मिलते हैं इसी तरह से किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब लाजमी करें।